नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हरियाणा के लोगों को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी। तो कुरुक्षेत्र में सुशासन दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने क्रिड की जन सहायक ऐप मेरा परिवार मेरी सरकार, डोनेशन फॉर सीएम रिलीफ फंड, सामान्य कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के ट्रांसफर अभियान के पोर्टल की सौगात लोगों को दी। इसके अलावा हरियाणा के मुद्रण और लेखन राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने आंगनबाड़ी वर्करों को स्मार्टफोन की भी सौगात दी। कार्यक्रम में 7 शिक्षकों को मनरेगा के प्रोग्राम अफसर और अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया गया। जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सुशासन दिवस 2014 से आदरणीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा मनाया गया। अब किस प्रकार से मैं कहूँगा, आज प्रधानमंत्री पूर्व में थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, किस प्रकार से मैं कहूँगा, जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो पक्ष भी उनको बड़े ध्यान से सुनता था। एक बार उन्होंने कहा कि अब हम दो आए हैं, पक्ष उनको तो हंसता था, एक समय आएगा कि आप लोग उसका दे सकेगा। इस प्रकार से उन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव से गाँव को बनाने का कार्य किया। इस प्रकार से पार्लियामेंट के ऊपर युद्ध जीतने का कार्य किया। आज सुशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के ऊपर मैं सभी को बधाई देता हूँ। और हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के ऊपर इसको हम हर साल मनाते हैं। और इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो मेरा परिवार मेरी सरकार हो पोर्टल के माध्यम से, चाहे वो ग्रुप डी की जो ट्रांसफर्स हैं कॉमन कार्डर की उसकी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड के कार्डर की हो, उस चीज़ से शुरू की है। और जन सहायक एक ऐप शुरू की है। तो ये 4 योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की। बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के पेंजेटो और रामखेड़ी गांव पहुंची। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान कंवरपाल पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारों में पर्ची खर्ची का कल्चर था, जिसे बीजेपी सरकार ने अब खत्म कर दिया है। सुबह पंजेटों में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है। और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पर उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में भी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। बता दें कि फरीदाबाद के जक्कौर गांव में विधायक ने बड़ी सौगात दी है। तो फरीदाबाद के परथला विधानसभा के जक्कौपुर गांव को 2 करोड़ रुपए की सौगात मिली। विधायक नयनपाल रावत ने 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि हरियाणा में सभी विधानसभाओं में सड़कों की मरम्मत के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। वहीं परथला विधानसभा के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी मिली है। बता दें कि 2 करोड़ रुपए की लागत से जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, उनमें जगपुर के लदियापुर गांव तक सड़क और गांव की 2 गलियों का निर्माण भी शामिल है। विधायक जी का हमारे एरिया में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी सरदारी तरफ से। और हमारी जो ये सड़कें हैं, ये पहले से ही ये कच्ची है जक्कौपुर से लदेपुर की तरफ। ये हमारे माननीय विधायक नयनपाल रावत जी ने किया है, पहले कभी किसी ने नहीं किया।
और गांव में रास्ते हैं, उनकी राशि है लगभग 25 लाख रुपए। उन गांव के रास्तों को सभी को पक्का कराया है। जक्कोपुर, बीजोपुर और लदियापुर, ये मेरी विधानसभा के 3 ऐसे गांव हैं जो मेरे बिल्कुल छोर पे पड़ते हैं। और मैंने इनसे वादा किया था कि ये सबसे पीछे पड़ते हैं, लेकिन मुझे विधानसभा में सबसे पहले नंबर पर विकास की दृष्टि से इनको लेके आना है। और आज उसी कड़ी में 1,71,00,000 रुपए से जो जक्कोपुर से लदियापुर को एक आम कच्चा रास्ता था, जो कदीमी कच्चा था आज, और इनकी कदीमी पुरानी ये डिमांड थी। हर विधायक से इन्होंने डिमांड की, हर सरकार से डिमांड की, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका सौभाग्य मुझे और गांव के ये होनहार अभी हमारे तीनों गांवों के सरपंच साहब हैं, उनको इसका श्रेय मिला है। और आज 1,71,00,000 रुपए से हमने इसको मार्केटिंग बोर्ड से बनाने का तो जो काम है वो शुरू कर दिया है। विधायक जी का हमारे एरिया में आने पर बहुत बहुत। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां गाड़ी में बैठाकर लूट का मामला सामने आया है। तो गुरुग्राम में गाड़ी में बिठाकर लूट की वारदात का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, जहां कार चालक समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वारदात में शामिल की गई कार को लूटा हुआ मोबाइल पुलिस ने बरामद कर दिया, जहां सुशांत लोक थाने में लूट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने बताया कि वो रात के वक्त गुड़गांव के सिकंदरपुर से दिल्ली के महिपालपुर जाने के लिए कार में बैठा था। इसी दौरान गाड़ी में बैठे लोगों ने उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट ली और उसे सेक्टर 42 में ही छोड़कर वो मौके से भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस इस मामले में लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और पुलिस ने इस मामले में एक कार चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जो बेसिकली सवारियों को जो कैब के अंदर लिफ्ट देकर और बिठाकर फिर उनके साथ ज़बरदस्ती लूटपाट करने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, तीनों को पकड़ा गया है। ये साहिल खान है और मोहम्मद शाहिद है और वसीम अली है। इन तीनों को ही, ये तीनों प्रतापगढ़ यूपी के रिहायशी हैं। जो साहिल है वो एम्बियंस मॉल गुड़गांव के अंदर बतौर वेटर का काम कर रहा था, और जो शाहिद और वसीम अली हैं, ये दोनों ही टैक्सी कैब ड्राइवर हैं। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जो बेसिकली सवारियों को जो कैब के अंदर लिफ्ट देकर और बिठाकर फिर उनके साथ जबरदस्त। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पर जमीन विवाद को लेकर परिवार में ही लड़ाई का मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे के गोली मार दी। तो भोजपुर जिले में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की खबर सामने आई, जहां आयर थाना इलाके के बनकट गांव में जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। इस दौरान घायल को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बता दें कि घायल जितेंद्र ने बताया कि उसका चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद था। जब वो अपनी जमीन पर मकान बनवा रहा था, तभी उसके चाचा बेटे के साथ आए और मौके पर पहुंचे, जहां मकान निर्माण का कार्य रोकने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर चाचा ने भतीजे को ही गोली मार दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौन मारा? चाचा हमार। कौन मारा? चाचा हमार। क्या नाम है? शिवजी यादव। काहे मार दिए? अरे वो घर उठा रहे थे हम लोग। अच्छा, तो इसके लिए। पहले से भी विवाद था उनसे? हाँ, पहले से भी रहा था हल्का फुल्का। क्या चीज का? वही जमीन के बारे में। तो आप अपना मकान अपने जमीन पे बना रहे थे? हाँ। तुम मना कर रहे थे? हाँ। कौन मारा? चाचा हमार। कौन मारा? चाचा हमार। क्या नाम है? शिवजी यादव। काहे मार दिए? अरे वो घर उठा रहे थे हम लोग। अच्छा। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ 2 डंपरों में आमने सामने से टक्कर हो गई। तो फरीदाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां सेक्टर 65 में बाईपास रोड पर एक डंपर ने दूसरे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिछले डंपर में डीजल का टैंक फटने की वजह से आग लग गई, जिसकी चपेट में दोनों डंपर आ गए। आगे वाले डंपर के चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पीछे वाले डंपर के चालक की डंपर के अंदर ही जलकर मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों डंपर भी जल चुके थे। मृतक ड्राइवर राजस्थान के सीकर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये सर सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली कि बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे, आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझवाई और पिछली गाड़ी का ड्राइवर है वो इसी में एक्सपायर हो गया। अब प्रयास किया जा रहा है इनको ड्राइवर को निकालने का। ये सर सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली
कि बाईपास। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां से भी हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक दुकान में घुस गई। तो रेवाड़ी में घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, जहां नेशनल हाईवे 41 पर पाल हवास चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के दोनों पैर में गंभीर चोटें आई, जिसके इलाज के लिए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। मैं भाई पालावास से आ रहा था। अच्छा। तो कैंटर वाला आ रहा था सामने से, उस साइड से लाइट दी, सब काम दिया, लेकिन और जबकि मेरी आ रहा था तो मैंने जगह दिखाई दी तो मैंने इसको पेल दी इधर ही को, पालावास गली में। फिर भी उसने पेल दी मेरी तरफ ही, सीधी जाके भाई फिर गाड़ी रुकी ना, घुस गई। मैं भाई पालावास से आ रहा था। अच्छा। तो कैंटर वाला आ रहा था सामने से, उस साइड से लाइट दी, सब काम दिया, लेकिन और जबकि मेरी आ रहा था तो मैंने जगह दिखाई दी तो मैंने इसको पेल दी इधर ही को, पालावास गली में। फिर भी उसने पेल दी मेरी तरफ ही, सीधी जाके भाई फिर गाड़ी रुकी ना, घुस गई। मैं भाई पालावास से आ रहा था। अच्छा। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां गटर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां जहरीली गैस की चपेट में 2 मजदूर आ गए। तो फरीदाबाद में गटर की सफाई कर रहे 2 मजदूर गटर के अंदर बनी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। ये मामला वार्ड नंबर 3 के SGM नगर केडी ब्लॉक का है। दोनों मजदूरों को इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों को गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया। बता दें कि घायल मजदूरों के साथी ने बताया कि सीवर जाम का ब्लॉकेज खोलने के लिए तेजाब डाला गया था, लेकिन सीवर में गैस फैल गई, जिसके बाद दोनों मजदूर बेहोश हो गए थे। दोनों मजदूर झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। गैस क्या कर रहे थे? सीवर की लाइन खोद रहे थे, डाल रहे थे वो सीवर को खोल रहे थे आप लोग? तोड़ नहीं रहे थे, खोल रहे थे जाम? खोल रहे थे, हाँ जाम। फिर बाइक चला रहे थे। अच्छा, फिर ये दोनों अंदर थे उस समय अंदर नहीं थे, बाहर ही थे। इसके बाद 5 मिनट बाद फिर भिड़े गए अंदर। गैस क्या कर रहे थे? सीवर की लाइन खोद रहे थे, डाल रहे थे वो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर मेडिकल सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि मोतिहारी में IMA हॉल में मेडिकल साइंस में हो रहे बदलाव और रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान सिटी स्कैन और MRI के आधार पर इलाज का महत्व भी बताया गया। बता दें कि मोतिहारी में अत्याधुनिक सिटी स्कैन और MRI मशीन लगाई गई है, जहां डॉक्टर सिटी स्कैन के माध्यम से गांठ को गांठ या कैंसर की गांठ के रूप में डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर ने अपने अनुभव भी साझा किए। बेसिकली हम लोगों ने आज एक अच्छा डिस्कशन किया रेडियोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन और गायनेकोलॉजी। तो एज ए रेडियोलॉजिस्ट मेरा रोल था कि हम बताएं किसी भी चीज़ को बिना ऑपरेट किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो ट्यूमर है तो वो बिनाइन है या कैंसर है। ये आज के युग में मोतिहारी में हमारे नए मशीन के द्वारा CT स्कैन जो 500 स्लाइस है, जो बिहार का सबसे अत्याधुनिक मशीन है, और MRI जो कि डेटा टेस्ला मशीन है, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो भी सबसे अत्याधुनिक है बिहार में। सभी को नमस्कार। आज का जो हम लोग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है ये बहुत ही मतलब मल्टी मोडल है, यानी कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ जो योगदान है मेडिकल फ्रेटर्निटी का, अपने पेशेंट्स की बीमारी को डायग्नोस करने से लेकर ट्रीटमेंट करने तक हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस डिस्कस किए, जो हमें पिछले 6 महीने में या 3 महीने में दिखाई दिए, जिस पर हमने ऑपरेशन की। बहुत रेयर प्रकार के ट्यूमर जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन जानकारी। तो आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।